ऑस्टियोपोरोसिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों की बीमारियों की वजूहात, इब्तदाई अलामात और बर वक्त तशखीस, इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट, इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और बीमारियों जो हड्डियों की बीमारियां इसमें मुब्तला मरीजों को जो अवेयरनेस फराहम करना है वो बेहद ज़रूरी है। और आज हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से इससे मुतालिक आगाही फराहम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत के मुताबिक इमराज़ क़ल्ब के बाद ऑस्टियोपोरोसिस इंसान के लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला है। ये बीमारी जो है हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं, जिससे हड्डियां टूटने यानी फ्रैक्चर होने का इम्कान बढ़ जाता है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ये मर्ज ज़्यादा पाया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें 75 से 84 जो एज ब्रैकेट है उसकी 97%, जबकि 45 से 54 साल की जो खवातीन है वो 55% खवातीन शामिल हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्यों होती हैं हड्डियों की बीमारियां, इससे जो है हम प्रिवेंशन कैसे करें, अगर खुदा न खास्ता हो गई है तो इलाज क्या होगा। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ सर्जन भी हैं। इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से ऑब्वियसली अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बीमारी को लेके, और ऑस्टियोपोरोसिस का आज आलमी दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कुदरती बीमारी है जो एज के हिसाब से इसमें किसी को भी इससे बचत नहीं है, लेकिन ये उन चंद बीमारियों में है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको हम अगर आगाही फैलाएं तो हम इसको अवाइल उम्री में अपनी हड्डियों की सेहत को बेहतर करते हुए बुढ़ापे में जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसे अवॉइडेबल मर्ज से बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का भुरभुरापन। ये ऐसी है जैसे हमारी लकड़ी को अगर दीमक लग जाए तो वो वीक हो जाती है और फिर वो टूटना शुरू हो जाती है, टूट जाती है। इसी तरह हड्डियों की जो मोटाई, चौड़ाई या हेल्थ या बोन मैश है वो वीक हो जाता है, और हड्डियों के टूट फूट के अमल की वजह से इनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स और इवेंचुअली बड़े फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं जिस हड्डी के नीचे से, उसी हड्डी के फ्रैक्चर से अमूमन लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फ्रैक्चर, कूलों के फ्रैक्चर से हमारी इतनी हाई मॉर्टेलिटी है इसमें कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस से हार्ट अटैक के बाद सबसे बड़ी रीज़न है ये मेडिकल जो इतनी भी हमारी है इस पर जितना बर्डन है उसकी वजह। अच्छा डॉक्टर फैसल, बेसिकली क्यों होती है, क्या रीजंस हैं? हमारी लाइफस्टाइल का इशू है, जेनेटिक एक चीज़ है, रीजंस को हम डिस्कस करें ताकि उनकी प्रिवेंशन की जानिब जा सके। इसमें है नॉन वेरिएबल यानी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जैसे मर्द और औरत का तायुन, यानी कि फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि मेल जो हजरात जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज या आउटडोर काम करते हैं, मशक्क़त वाला काम करते हैं। ओवरऑल उनका हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि उनका बॉडी मैस इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनकी हड्डियों की चौड़ाई या सेहत ज़्यादा बेहतर होती है आम ख़वातीन की निस्बत। दूसरा, ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं वो उनकी हड्डियों में उनका बड़ा अमल दखल होता है, जबकि मर्दों में ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। ओवरऑल औरतों को 2 स्टेजेस पे ऑस्टियोपोरोसिस आता है। एक है जो उनका जब हार्मोन्स बंद होते हैं जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उसमें हड्डियों की वीकनेस आती है, और 50% ऑफ द फीमेल्स अराउंड देर 40 और 50 साल की उम्र में इसका शिकार हो जाती हैं। एक है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो एज के हिसाब से आता है, उसमें हम जब 50 या 60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो मर्द और औरत में इसकी तनासब 2 से 1 का है। औरतों में ये दुगनी हो जाती है, मर्दों में ये गुना कम होती है। इससे हमारी हड्डियां वीक होने के अलावा फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, और हमारी जो कमर है वो कुबड़ी या टेढ़ी हो जाती है, और इसे जैसे हमारी अपरेंट हाइट लॉस हो जाती है, हमारी हाइट कम हो जाती है। सही।